बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यक्ति तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। और वह इस सोच में अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब व्यक्ति ने कहा, हाँ। तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी मैं खुद तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं, तुझे भी उनकी तरह रहना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह रोज 500 सन्यासी के लिए चावल कूटता था। दिन भर चावल कूटता, जब थक जाता तो वह सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी वह खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वह रहा करता था। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई अड़चन। वह इसी काम में लगा रहता था। चावल कूटने के 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरुजी को लगा अब उनके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने सब में यह घोषणा करवा दी, जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा। उस पंक्तियों में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन वह उसे स्वयं में लिखना है। खुद का अनुभव बताना है। सभी गुरुजी को बहुत मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह से धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह करके दिखाया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन यह विद्वान यह लिख रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने बड़े बड़े ग्रंथों में से यह विचार उठाकर वहां पर लिख दिए थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था, अगर गुरुजी को पंक्तियां पसंद आ जाएं तो मुझे बता देना, परंतु अगर वे क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए। यह सभी लोग यह मानते थे कि इतने सुंदर शब्द हैं। मन एक दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है। वही उसे साफ कर दें, सत्य को प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरुजी कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। इससे भी ऊंची बातें कहाँ से लाते। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थीं। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। वह चारों यह देख सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? अब वह बोला, सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस नासमझ ने यह लिख दिया। यह सुन चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ग्रंथों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी ही यह पंक्तियां गलत हैं तो तुम इससे अच्छी कोई शब्द बताओ। वे व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि दी तो मैं कान पकड़ता हूँ और विचार नहीं बताऊंगा। तब इन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। कैसा दर्पण, कैसी धूल। ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता सत्य को प्राप्त हो जाता। आधी रात को यह सब पढ़कर गुरुजी चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना यह 500 के 500 तुझे मार डालेंगे।
तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गई कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। वह सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, और यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह जाएंगे। इसीलिए तू यहाँ से भाग जा। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोधि ग्रंथों में बताया गया है वह खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय के बाद यह नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो। हर तरह से अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचार पर आराम से कंट्रोल कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में जियोगे, जो अभी इस समय आपके सामने है। आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है।